नमस्कार। इवनिंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल के दाम और महंगाई को लेकर दिए बयान के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की स्वराज सरकार को घेरा है। भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा था, केंद्र ने 2 साल में 2 बार एक्साइज ड्यूटी कम की, लेकिन ज्यादातर राज्यों में जहां भाजपा नहीं है वहां राजनीतिक दलों ने इसका लाभ जनता में ट्रांसफर नहीं किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि किसी ने महंगाई की गलत लिस्ट बना दी है, ध्यान भटकाने का मॉडल एमपी में नहीं चलेगा। ईद के मौके पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में बकरे की कुर्बानी और नमाज अदा करने की परमिशन मांगी गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कांग्रेस के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को इसके लिए पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि पीसीसी दफ्तर में हनुमान चालीसा पढ़ी जा सकती है तो नमाज क्यों नहीं। मध्य प्रदेश में पंडित दीनदयाल रसोई योजना के तहत मिलने वाली खाने की थाली अब 5 रुपए में मिलेगी। अब तक यह थाली 10 रुपए में मिला करती थी। पहले कैबिनेट में प्रस्ताव आया कि इस थाली का नाम मामा की थाली रख दिया जाए। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खारिज कर दिया। दतिया में एक मिनी ट्रक नदी में गिर गया। ट्रक में करीब 43 लोग सवार थे। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। सभी के शव निकाल लिए गए हैं। इनमें 3 शव बच्चों के हैं। 10 लोग गंभीर घायल हैं। 28 को मामूली चोट आई है। दुरसड़ा थाना क्षेत्र के बोहारा गांव में बुधवार सुबह 6 बजे हुआ। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री के बाद से ही कई इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। नरसिंहपुर जिले में पिछले 24 घंटे में करीब 8.5 इंच बारिश दर्ज की गई है। जहां जबलपुर इटारसी रेलवे ट्रैक पर बारूरेवा रेलवे पुल की मिट्टी में कटाव हो गया है, जिसके चलते कई ट्रेनों के रूट डायवर्ट किए गए हैं। जबलपुर में हिरन नदी के तेज बहाव में एक पिकअप बह गई। सिवनी के केवलारी ब्लॉक में बैनगंगा नदी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। जबलपुर में एमबीए छात्रा की हत्या के आरोपी भाजपा नेता को ऑफिस और घर गिराने युवा कांग्रेस बुलडोजर लेकर पहुंची। हालांकि कुछ देर धरना प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस नेता वापस लौट गए। कांग्रेस ने इसे अपना सांकेतिक प्रदर्शन बताया। पहले दावा था कि कांग्रेस भाजपा नेता के घर पर बुलडोजर चलाएगी। आरोपी को पुलिस जेल भेज चुकी है, लेकिन युवा कांग्रेस उसके घर और ऑफिस पर बुलडोजर चलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। चुनावी साल में एक बार फिर मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का मामला चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में खुद को संकल्पित बताया। पीएम के बयान से साफ है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा यूसीसी को मुद्दा बना सकती है। अगर प्रदेश में यूसीसी लागू होता है तो 30% आबादी पर इसका असर होगा। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक शाकाहारी वन्य प्राणी सफारी बंद रहेगी। वन्य प्राणियों की सुरक्षा और टूरिस्ट की सुरक्षा के चलते वन विहार प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है। बता दें कि बारिश के चलते सड़क पर सफारी करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए यह 30 सितंबर तक बंद रखे जाने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में 5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एजेंडा सेट कर दिया है। पीएम मोदी ने भोपाल से देश में बीजेपी के 10 लाख बूथ प्रभारियों को संबोधित करने के साथ साथ संवाद भी किया। श्योपुर कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में जोड़े में रहने वाले अग्निवायु और गौरव शौर्य के बीच टेरिटरी फाइट हो गई। मंगलवार को चीतों के बीच हुई इस फाइट में अग्नि चीता घायल हुआ है। डॉक्टरों की निगरानी में रखकर उसे उपचार दिया जा रहा है।